अगर आप चाहते हैं आपके नाखून हेल्थी रहें, अच्छी तरह से ग्रो करें, आप चाहते हैं बाल अच्छी तरह से ग्रो करें, आप चाहते हैं कि जो आपकी त्वचा है, स्किन अच्छी रहे, आप चाहते हैं मसल्स जो हैं आपकी वो भी हेल्थी रहें, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये सब बने किससे हैं। अगर आप गौर करेंगे जितने भी मैंने अभी तक नाम लिए, उसका जो मेन जो क्रक्स है, जो मेन चीज़ है वो है प्रोटीन। प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में अच्छा रहेगा तब आपके नाखून, बाल, खाल, मसल्स ये सब अच्छे हेल्थी रहेंगे। अब इसका क्या मतलब है, जब कोई भी ये जानकारी पढ़ता है, किसी को समझ में आता है, तो वो क्या करता है, ज़्यादा प्रोटीन खाने लगता है या लगता है कि प्रोटीन की कमी है शरीर में इसलिए नहीं हो रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि हाँ ठीक है, प्रोटीन लेना चाहिए अगर बहुत ही कम है, जो कि बहुत कम हर किसी में होता नहीं है। मेन हमें फोकस करना है इस प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन पर, कि जितना भी आपने प्रोटीन खाया वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाई, उसका इस्तेमाल कर पाई या नहीं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग शुरू कर देते हैं खाना, खूब सारा प्रोटीन, डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर किसी को गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, दिक्कत हो रही है, दाने हो रहे हैं, ये सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि बॉडी प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई, इस वजह से ये सब दिक्कतें होने लगी। लोगों को लगता है साइड इफेक्ट है, बुरा है। नहीं, ये आपकी गलती है कह लीजिए, या थोड़ा सा डीप में गई नहीं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेन रीज़न है या किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे नाखून, बाल, खाल और मसल्स अच्छी रहें। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है आपका डाइजेशन। अब मैंने कह दिया डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब पाचन। अब पाचन कैसे अच्छा होगा? देखिए, अगर आपको अपना पाचन अच्छा करना है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऐसी चीज़ खानी जिससे आंतें साफ होती रहें, नहीं। अगर आपको आंतों को अच्छा रखना है या आपको डाइजेशन अपना अच्छा रखना है, इसके लिए आपका लीवर अच्छी तरह से फंक्शन करना चाहिए। क्योंकि लीवर आपका बनाता है बाइल, जिसको पित्त भी कहा जाता है, जो गॉल ब्लैडर है उसमें रहता है, और वहाँ से फिर ये आता है हमारे इंटेस्टाइन में, आंतों में, और ये आंतों में आकर जो प्रोटीन आपने खाया है उसका डाइजेशन में यही हेल्प करेगा। जो पित्त है, यही जो हार्ड चीज़ें हम खाते हैं, जो फैट होता है, जो प्रोटीन होता है, उसके डाइजेशन में यही एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो लिवर अच्छा होगा तो डाइजेशन अच्छा होगा। अगर आपके पेनक्रियाज अच्छे एंजाइम्स बना रहे हैं, जो कि आपके जो कोष्ठ है यानी कि जो पेट है उसमें आ रहे हैं, उससे डाइजेशन बेटर होगा, तभी ये चीज़ें सारी आपके आंतों में आएगी। देखिए, जो आंतें हैं ना, जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि पेट अच्छी तरह से साफ हुआ या नहीं हुआ। अब आप ये देखिए, आंतें ना सबसे नीचे हैं हमारे शरीर में। आंतों के बाद क्या है? सीधे गुदा मार्ग, जहाँ से स्टूल पास आउट हो गया। अब ये जो है ना, ये जो लास्ट है, ये सब लास्ट आता है जब आपका पेट हेल्थी है, आपके पेट का जो पीएच है वो अच्छा है, वहाँ पर पित्त अच्छी तरह से, अग्नि अच्छी है आपकी, जिसको पीएच कहा जाता है मॉडर्न लैंग्वेज में, वो अच्छा है। उसके बाद वहाँ पर जो सिक्रीशन हो रहा है पेनक्रियाज से और जो लिवर से, वो सब अच्छा है। उसके बाद जो लिवर ने नीचे जो है बाइल बना के भेजा, वो अच्छा है। और खुद इंटेस्टाइन का वर्क अच्छा है, वहाँ पर बैक्टीरिया हैं अच्छे वाले जो सारा डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तब जाके आपका डाइजेशन अच्छा होता है। तो सिर्फ आंतों की सफाई पर ध्यान नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब ये चीज़ें अच्छी कैसे होती हैं, कैसे हमारी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी? पहली बात, अति प्रोटीन नहीं करनी है। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो प्रोटीन हो। तो अति में नहीं लेना है, थोड़ा जितनी ज़रूरत है उतना लेना है। धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम से मत बढ़ाइए। और जैसे ही लगता है कि गैस होने लगी, दिक्कत होने लगी, यानी कि आप ज़्यादा ले रहे हैं जितना आपकी बॉडी पचा सकती है उससे, तो उसको कम कर देंगे। अब ऐसे लेते हुए आपको क्या करना है? सब्जियां ज़्यादा खानी है, 2 फल डेली खाने हैं, क्योंकि यही आपकी बॉडी को देगा फाइबर, जो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करेगा, सफाई में हेल्प करेगा। इसीलिए आपको 2 फल खाने हैं और सब्जियां डेली खानी ही खानी हैं। ये चीज़ें हेल्प करेंगी। या फिर आप त्रिफला पाउडर ले सकते हैं, या भूमि आंवला एक पाउडर आता है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है, वो ले सकते हैं। भूमि आंवला की डोज होती है आधे से 1 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। तो ये है पहली चीज़ कि आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी प्रोटीन एब्जॉर्ब करने लायक होनी चाहिए, और इसी से ही आपके नाखून, आपके बाल, हर चीज़ अच्छी रहेगी। अब दूसरी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बॉडी में आयरन, फेरेटिन, हीमोग्लोबिन। अगर ये कम हैं तो कुछ कर लीजिए, आपके नाखून, बाल, खाल अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के ही जरिए आपके बालों को, आपकी त्वचा को, आपके नाखूनों को खाना मिलेगा,
ऑक्सीजन मिलेगी जिससे ये स्ट्रांग होंगे। मैं कई बार देखता हूँ लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, कोई होम रेमेडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब लगा के देख लिया, लास्ट में क्या है, आयरन, फेरेटिन या हीमोग्लोबिन इनकी कोई कमी है, इसी के कारण सारी गड़बड़ हो रखी है। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे शरीर में, ज़रूर चेक कराइए अगर कुछ गड़बड़ है, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ की कमी है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन D3। विटामिन D3 अगर आपके कम होगा तो आपकी त्वचा अच्छी नहीं होने वाली है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, रिलैक्स इजीली नहीं हो पाएंगे, और इन सब चीज़ों आपके डाइजेशन पर भी असर पड़ेगा, आपकी त्वचा पर भी असर पड़ेगा, आपके नाखूनों पर भी असर पड़ेगा। विटामिन D3 तो नाखून और बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर चेक कराएं और अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 30 से 100 अगर नॉर्मल है तो आपका 35 है, 40 है, आप सोच रहे हैं हाँ नॉर्मल है, नहीं, 60 या 70 ऐसा होना चाहिए आपके ब्लड टेस्ट में, ऐसी रेंज आनी चाहिए विटामिन D3 की। कम है तो या तो आप सन में ज़्यादा जाइए, सूरज की किरणें आपके शरीर पे पड़नी चाहिए, या फिर आप विटामिन D3 सप्लीमेंट कर सकते हैं। और आयरन और फेरेटिन की कमी कई बार विटामिन B12 की कमी से होती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन फेरेटिन ही चेक करा रहे हैं, अगर चेक कराएंगे विटामिन B12 भी चेक कराएं, कम से कम 350-400 ऐसा होना चाहिए बॉडी में। कम होता है तो आप देखिए ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके शरीर में विटामिन B12 को बढ़ाएं, जैसे मोरिंगा पाउडर है, जैसे सहजन पाउडर भी कहा जाता है, वो आप खा सकते हैं। ये आपके डाइजेशन भी अच्छा करेगा और आपके शरीर में आयरन फेरेटिन को भी बढ़ाएगा, तो अच्छी चीज़ है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इवन ये मेरी वेबसाइट पर भी है मोरिंगा पाउडर, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। अगली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है नट्स और सीड्स, यानी कि बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज, ऐसी चीज़ें बहुत नहीं चाहिए। एक आम आदमी को 10 से 12 बादाम काफ़ी हैं, रात को भिगा सकते हैं। अखरोट 2 अखरोट काफ़ी हैं। थोड़े बहुत सीड, जितना आपके इतने हाथ में आ जाए आप ऐसे उठाएंगे, इतने काफ़ी हैं। इतना आप डेली सेवन करिए, इससे क्या होगा, आपके बॉडी को जो ओमेगा 3 की ज़रूरत है वो भी मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट फैट हमारी बॉडी को चाहिए वो भी मिलेंगे, और ये थोड़ा बहुत फाइबर भी डालेंगे, कम है फाइबर लेकिन थोड़ा बहुत है, ये हमारी बॉडी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप डेली इस्तेमाल करिए, इससे ही आपके नाखून, त्वचा, खाल, मसल्स अच्छे रहेंगे। तो ये है सच्चाई, किन चीज़ों से आपकी त्वचा, खाल, नाखून अच्छे रहेंगे। आशा करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए मददगार रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।